Okay. Sum number 55 of cash flow statement. We'll continue with this chapter. Sum number 55. From the following balance sheet. हमने ये कल भी ये बात करी थी कि हम पहले ना एडजस्टमेंट्स पढ़ लिया करेंगे एडिशनल, है ना। एक अलग वे है हम पढ़ने का, ये पढ़ के हम चल जाता पता कि हमारी ट्रीटमेंट्स कहाँ कहाँ होनी। एडिशनल है आपके नेक्स्ट पेज पे 5.122 पेज पे है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 140, डेप्रिसिएशन 110, सोल्ड फॉर ₹20,000। कौन सा अकाउंट बन सकता है? मशीनरी एंड एक्यूमुलेटर। एक बन सकता है आपका मशीनरी अकाउंट मींस फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक आपका बन सकता है एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम पॉसिबल अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं, हम देख लेंगे कि बैलेंसेस कौन कौन से दिए हैं उसके हिसाब से हम कर लेंगे। Then during the year non-current investments costing 80 was sold at a profit of ₹16,000। कौन सा बन सकता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बन सकता है। डिवेंचर्स वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2021। ये आपका पर्पस रहेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की या डम्पिंग ऑफ डिवेंचर्स की डेट दी गई हो, इट मींस द पर्पस इज कि हम इंटरेस्ट जो है हम निकालेंगे इस डेट को देख के अब निकालेंगे। नाउ इन दिस केस देयर इज नो नीड टू अज्यूम द थिंग्स। assumption तब है जब सम साइलेंट है। यहाँ सम ने बता दिया है that it has been issued on 31st March 2021 which is the closing date, so the interest will be calculated on opening date, as simple as this। ठीक। So now coming to the balance sheet, equity and liability side, share capital क्या करोगे इसको? A B C plus minus C plus बिल्कुल ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके नोट्स टू अकाउंट्स है, इसके नोट्स टू अकाउंट्स है, इसके नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स देखिए, फर्स्ट है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अदरवाइज इट बाद में बात करते हैं, है ना। सम के बाद बात करते हैं, पहले बाकी कर ले। जनरल रिजर्व ए प्लस एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल ठीक है। सरप्लस नेट प्रॉफिट ए प्लस। देन कमिंग बैक टू बैलेंस शीट, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हरिया प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखो, अपने आप को अनम्यूट रखो। जिन्होंने आंसर देना है कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। सी प्लस, यस। देन करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन। करंट लायबिलिटीज सी प्लस सी माइनस माइनस बेटा, हर बारी सी प्लस नहीं होगा, यहाँ सी माइनस है ना। और पहले भी बताया था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दो दीज आर गिवन इन करंट लायबिलिटीज बट स्टिल दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दे विल बी देयर इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज व्हिच इज सी पार्ट। और अगर ये कम हो रही हो तो ये माइनस होनी है, हर बार सी प्लस नहीं कर देना इसको, ठीक है। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। देन ट्रेड पेएबल्स ए माइनस। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट्स, इसका वर्किंग नोट है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे तो मशीनरी और डेप्रिसिएशन दोनों आपको दिए हुए हैं, तो ये दोनों अकाउंट बन जाएंगे क्योंकि दोनों की एडजस्टमेंट थी, ये दोनों अकाउंट आपके बन जाएंगे, ठीक है। देन कमिंग टू करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसका भी अकाउंट बनना ही है, ये आपको बैलेंस बाहर दिया हुआ है, इसके तो बैलेंसेस होने हैं, तीनों अकाउंट यहाँ बन रहे हैं, ठीक। एक मशीनरी अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। देन है आपका करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश देन है ट्रेड रिसीवेबल्स, ए प्लस देन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, इसका तो हमने अलग से करना ही नहीं, इसका तो वैसे ही आंसर हमारा लास्ट में जाके ए बी सी में ओपनिंग को ऐड करके क्लोजिंग निकालेंगे, ये तो वो है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है अलग से डिस्कस करने वाला, अदरवाइज इंटरेस्ट का पॉइंट क्लियर है आपको, ओपनिंग पे निकाल के ए प्लस सी माइनस इसके अकाउंट बन जाने हैं, ये पहले किया हुआ है। जो पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जो हमने डिवेंचर्स या हमने जो शेयर्स वगैरह इशू किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो डिवेंचर इशू किए हैं या हमने शेयर्स इशू किए हैं, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज, है ना, ठीक। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में के साल में हमने जो भी शेयर्स इशू किए हमने वो महंगे किए, 10 वाला शेयर था, प्रीमियम पे किया, 12 पे किया,
कंपनी की रेपुटेशन थी, कंपनी अपने 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए पे इशू कर रही है, तो जो 2 रुपए प्रीमियम, जो 2 रुपए है एक्स्ट्रा जो कंपनी ले रही है, दैट इज प्रीमियम। इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोल देते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल देते हैं। किसके अगेंस्ट लिया गया? सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट लिया गया, डिवेंचर्स के अगेंस्ट लिया गया। शेयर कैपिटल डिवेंचर्स किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, सी का। तो ये भी आपकी जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है सी में ऐड होगा, सी में ऐड होगा। ये कितना इंक्रीज हुआ है? 20,000 रुपीज। इट विल बी एडेड इन सी पार्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। आप वहां लिख दोगे सिक्योरिटीज इशूड एट प्रीमियम ₹20,000, सी प्लस जितनी जो से हमने शेयर्स या डिवेंचर्स कुछ भी इशू किया वो हमने महंगा किया, हमने प्रीमियम पे किया, एक्स्ट्रा है हमारे लिए, एंड सी का पार्ट बनेगा बिकॉज सिक्योरिटीज हमारी शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह सी पार्ट में रहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है। इसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा। बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल सिंपल है, हमने डिस्कस भी ऐसे कर लिए हैं A+, B+ करके। कोई आपका पॉइंट है तो पूछ लीजिए। और शुड वी मूव टू फर्दर नेक्स्ट दैट सम करें मूव। ओके, सम नंबर 56th सम। इसकी एडिशनल पहले पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 20,000 was sold at 50% of book value. Depreciation provided on tangible assets is 60,000। ये दो डेप्रिसिएशन हैं, क्या करोगे इसका? हमने उसमें भी ये बात करी थी। एक उसने दी हुई है ना फर्स्ट लाइन में, ऑन विच डेप्रिसिएशन वाज 20,000 सोल्ड फॉर 50% बुक वैल्यू। एक उसने दी है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स इज 60,000। याद है किसी को? यस काव्या। दोनों में से पहले लेनी कौन सी है डेप्रिसिएशन, आप ये बताओ मेरे को। हमारे काम की कैश फ्लो स्टेटमेंट के काम की कौन सी डेप्रिसिएशन है काव्या, बताओगे? सर जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है वो हमने स्टेटमेंट्स में करनी है, और जो ऊपर वाली डेप्रिसिएशन है जो चार्ज लिखी हुई है वो मतलब सोल्ड वाले एसेट पे है, और जो नीचे वाली दी हुई है वो टोटल एसेट पे है। बिल्कुल ठीक काव्या, आपकी बात वेरी गुड बच्चे। अब इन दोनों में से इन दोनों का पर्पज अलग अलग क्या है? काव्या आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूँ। इन दो डेप्रिसिएशन देने का पर्पज क्या है, हमारे काम की कौन सी है, या हम ये कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी आनी? मेरे को दोनों के पर्पज बता दीजिए, उसके बाद पॉइंट ही क्लियर हो गया, उसके बाद बचता कुछ नहीं है पॉइंट में। सानिया। सर जो 60,000 है वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेनी है, और जो 20,000 है वो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए होगी। बिल्कुल ठीक है। जो टोटल डेप्रिसिएशन दी हुई है आपको 60,000, दिस इज नॉट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, सारी टेंजिबल एसेट्स मतलब दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। और जो डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है 20,000, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड ओनली वन एसेट। इट फर्दर मीन्स दैट जो 20,000 की डेप्रिसिएशन है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 60,000 रुपीज। तो 20 हमारे किसी काम की नहीं है एक्सेप्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्पस। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो 60,000 वाली काम आनी है। ठीक है ये बात। तो यहाँ इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि दो अकाउंट्स बन सकते हैं। एक हमारा बन सकता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक हमारा बन सकता है दैट एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। दूसरी है आपकी इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 45,000, इसका भी अकाउंट बन सकता है। अगर इसका अकाउंट बना इनकम टैक्स का, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो जो ये आपको 45,000 दिए हुए हैं ये डेबिट साइड आने हैं या क्रेडिट साइड आने हैं? क्रेडिट। क्रेडिट। क्या क्रेडिट। बिल्कुल ठीक। क्या लिखोगे उसको? बाय बाय स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? नो। Then बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। it is by statement of profit and loss, not account. It is by statement of profit and loss because it is tax provided, which will be added in part A appropriation में, ठीक है? Then additional debentures were issued at par on 1st October 2020। आपको डेट दे दी गई है, इंटरेस्ट पर्पस के लिए काम आएगी। बैंक लोन वाज रीपेड ऑन सेम डेट, ये भी डेट दे दी गई है। बैंक लोन दिया हुआ है आपको करंट लायबिलिटीज में, ये वहां काम आएगा। दोनों पॉइंट्स जो है आपके इंटरेस्ट निकालने के हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये नया पॉइंट है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक, अब आप देखिए
कमिंग टू द बैलेंस शीट, एक आपको शेयर कैपिटल दी हुई है, ट्रीटमेंट करनी होगा। और शेयर कैपिटल आपको नोट दिया है, नोट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को आपने अलग अलग ट्रीट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगी? C plus. C प्लस। C plus. शेयर कैपिटल C minus. माइनस। रिडेम्पशन है, कम हो रही है तो माइनस किया जाएगा, इक्विटी प्लस की जाएगी, ये इशू हो रही है। देन रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व C plus. C plus. जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व। एप्रोप्रिएशन में A प्लस। देन सरप्लस Net profit earned. Net profit. बिल्कुल ठीक। कितनी अमाउंट है यहाँ नेट प्रॉफिट की, कैलकुलेट करना जरा। 2,90,000। 2,90,000. 150 माइनस माइनस 150 इट इज 290। ये जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है ये ना, हम प्लस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है जनरल रिजर्व डिक्रीज ही हो जाए, वो कहाँ जाएगा? लिखाया था मैंने क्या क्या लिखवाया था? बोल दो माने, बोलो। सर वहीं पे ही माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर डिक्रीज इंक्रीज होगा तो वहां प्लस हो रहा है, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर ये कम हो रहा हो, सपोज 2 लाख का 150 रह गया, 50,000 कम हो रहा है, वहीं पे ही एप्रोप्रिएशन में माइनस होना, लिखना है इसको एक्सेस ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना, वर्डिंग चेंज हो जाएगी। एक्सेस ट्रांसफर, जैसे हम कहते हैं गुडविल अमोर्टाइज्ड या गुडविल परचेज्ड, वर्ड चेंज होगा ना, इट विल बी एक्सेस ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कहीं ये कम हो रहा होगा तो। ऐसे वाले पॉइंट्स ना जो भी सम में नहीं आए होते हैं, बीच में हम डिस्कस कर लेते हैं, कहीं अलग से लिख दिया करो, जब सम आएगा ऐसे वाला तो आप कर लोगे उसको, ठीक। देन है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में 8% डिवेंचर्स, कहाँ आएंगे ये? C plus. बी प्लस। देन करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक लोन, ये कहाँ आएगा? C minus. C minus. ट्रेड पेएबल्स A plus. A plus. ये प्लस। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसका नोट दिया हुआ है आपको, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका आप क्या करोगे? Account. वेरी गुड, क्योंकि इसके बैलेंस दिए हुए हैं, बाहर टैक्स प्रोविजन दिया हुआ है। देन एसेट्स में नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेट टेंजिबल एसेट्स आपको दी हुई है, क्या करोगे इसका? Account. अकाउंट दी हुई है, यस, बाहर दी हुई है, एसपी एडजस्टमेंट्स का भी अकाउंट बन जाएगा। देन आपका है गुडविल, A प्लस। A plus. प्लस एडजस्टमेंट के। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स B minus. बी माइनस। करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन इन्वेंटरीज A minus. A A माइनस। minus. ट्रेड रिसीवेबल्स No. No change. बिकॉज़ द वैल्यूज, No change. एंड देन ऑफ कोर्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक पॉइंट यहाँ पे जो है आपका है पॉइंट नंबर 4 पड़ा है, एक यहाँ पे अकाउंट बनने है, मैं अकाउंट आपके लिए बना देता हूँ, एक आपकी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की कर लूंगा, नहीं वो है वो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज वो डिफिकल्ट नहीं है, नहीं हमने कोई पहले पॉइंट्स पे छोड़ा हुआ है, पॉइंट वही है, यहाँ जरा मिक्स होके आ गए हैं तो मैं करवा रहा हूँ आपको। एक आपका है मशीनरी अकाउंट, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, दिस इज सम नंबर 56, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, opening balances are 620 and 860. I'm again saying these L, these K's and point डाल के लिखना, these are only for exclusively for teachers just to save time। आप लोग नहीं लिखोगे, आप यहाँ लिख रहे हो, बात अलग हो सकती है, एग्जाम में टेस्ट में मत लिख के आना, फिर मत कहना कि मेरे 6 वाले में 5 नंबर क्यों आए हैं जबकि मेरी कैश फ्लो मिल गई थी, है ना, क्योंकि जिस चीज के मार्क्स बोर्ड काट रहा है मैं उसके डेफिनेटली काट रहा हूँ, ठीक। देन है आपका इसमें एडिशनल है पीस ऑफ मशीनरी 60 20 सोल्ड 50% 60 बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आ जाना है आपका 60,000 जो आपको दिया हुआ है,
अकाउंट में भी, कैश फ्लो में भी, हर जगह पे। जो आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी सोल्ड था 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन इज 20,000, यस, एंड बुक वैल्यू क्या है, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, दिस इज 40,000। तो 40,000 का जो 50% है, कहता है इस पे सेल कर दिया गया। इट मींस सेल प्राइस इज 20,000 एंड लॉस ऑन सेल इज 20,000। जो ये डेप्रिसिएशन 20,000 की हम बात कर रहे थे, इट विल बी यूज्ड हियर ओनली जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अदरवाइज जो डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है 60,000 की, अकाउंट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैंक में सेल प्राइस और बाय लॉस ऑन सेल में भी लॉस ऑन सेल, दोनों में 20,000 ये आ जाएगा। देन फर्दर इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया है, तो डिफरेंस जो है आपका वो परचेज आ जाएगा 860, 960 एंड 340,000 आपकी टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज, ठीक है। अब ट्रीटमेंट्स कैश फ्लो में यहाँ से दिस इज बी माइनस, दिस इज ए प्लस, बी प्लस, ए प्लस, ऐसे ही है, इसमें कोई डाउट, ठीक। एक आपका अकाउंट बनना है आपका इनकम टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है। प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस बीइंग लायबिलिटी क्रेडिट साइड, जो कि आपको दिया हुआ है 40,000 का, और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 50,000 का। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 45,000 की दी हुई है, डिफरेंस जो है वो 2 आपका बैंक का आ जाएगा 35,000 का। टैक्स पेड ए माइनस, टैक्स प्रोवाइडेड ए प्लस, ये भी ठीक है ना। ये आपके लिए हेल्प इतनी हो गई। अब जो पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4, जिसमें उसने कहा डिवेंचर्स हैव बीन इशूड रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टेल मी प्लीज, वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कनव एंड कनिका प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। कनव मेरे को आंसर बताइए इसका। कनव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? कनिका, कनिका, should I remove you both of you from the meeting, Kanav and Kanika? Tell me any one good reason why should I not remove you from the meeting, any one good reason. Then आपको प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू दी हुई रिडेम्पशन की 1 लाख, 3 लाख थे, 2 लाख रह गए, 1 लाख की रिडेम्पशन होगी। कहता जो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन मीन पैसे वापस करना। जो पिछला पॉइंट था दैट वाज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि जब इशू किए गए तब एक्स्ट्रा लिए गए। अब वो बात कर रहे हैं रिडेम्पशन की, रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जब वापस किए गए हैं 5% एक्स्ट्रा पैसे वापस किए गए हैं, महंगे किए गए हैं, मींस 1 लाख का 1 लाख नहीं प्लस किया है, आपने रिडीम किया है 5,000 ऐड करके 1 लाख 5,000 हमने रिडीम किया है। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नोट। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए वो 1 लाख थी, कहता लेकिन 1 लाख का हमने 1 लाख नहीं दिया, हमने 1 लाख का 5% एक्स्ट्रा दिया है। वो कितना बना 5%? 1 लाख 5,000 मिला के टोटल बनना है 1 लाख प्लस 5,000, 1 लाख 5,000। तो जो ये 5,000 है it will be added in A part deducted from C part, A plus C minus 5,000 rupees being non-operating expense, it will be added in part A adjustments में and deducted from part C because ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और जो ये 1 लाख है आपके, ये तो आपकी माइनस होनी ही है C में। इसका मतलब क्या हुआ कि C में ये 1 लाख और ये 5,000 दो माइनस होनी है, 2 माइनस होनी है। आपने वहां लिखना क्या है, आपने लिखना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम माइनस 1,05,000। अलग अलग चाहे मत करना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम 1,05,000, अपने आप हो गया 1 लाख प्लस 5। लिखना चाहो यहाँ ये भी चलिए लिख देना 1 लाख प्लस 5,000
1,05,000। अलग अलग भी लिखोगे आंसर तो आ ही जाना है, लेकिन इकट्ठा लिखना थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव सा लगता है कि इसको बच्चे को पता है कि ये जो 5,000 है इसके साथ में जो है रिलेट किए हुए हैं वो है। ठीक, एक इसमें ये पॉइंट था। एक पॉइंट नंबर, ये आपको पॉइंट ना समझ आया तो पूछ लीजिए बेटा, इसमें कोई पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे लगता है एक आध सम में शायद और आएगा जो आएगा। यस जैस्मिन। पर ए में क्या लिखेंगे? ए में रिडेम्पशन और प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ए में ये लिखेंगे, एडजस्टमेंट्स में आएगा। और सी में लिखेंगे इसको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम। ठीक, डन। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 3, डिबेंचर्स का जो आपने इंटरेस्ट निकालना है। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन दैट सेम डेट। इसका आपने इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आपकी डेट जो है ये काम आने वाली है। डिबेंचर्स जो थे आपके 150 के थे और बाद में 260 के हो गए फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 अप टू 31 मार्च 2021। डिबेंचर्स आपके स्टार्टिंग में थे 150 के एंड एंड में हो गए हैं ये 260 के एंड डिबेंचर परसेंटेज इज 8%। वो कहता है डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2020। यहाँ पे जाके कहीं 1 अक्टूबर 2020 को जो ये एडिशनल डिबेंचर्स हैं ये आपके इशू हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 को 2020 से लेकर 110-120 तक इंटरेस्ट 150 पे, यहाँ से लेकर यहाँ 260। यहाँ पे जाके हमने एडिशनल डिबेंचर्स जो हैं प्लस 1,10,000 260 ऐसे हुए हैं हमारे यहाँ इशू किए हैं हमने। तो 150 से 14 से 110 तक 150 का इंटरेस्ट, 110 से 31 मार्च तक 260 का इंटरेस्ट 8%। तो 150,000 इंटू 8% इंटू 6 मंथ्स बन रहे हैं एंड देन 260 पे 8% इंटू 6 यहाँ बन रहे हैं। 6,000 इसका बन रहा है और 52,400 10,400 इसका बन रहा है, 16,400 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बन रहा है A प्लस C माइनस 16,400। डन। ऐसे ही कर रहे थे पहले भी। ठीक, अब जो बैंक लोन की बात कर रहा है उसका भी ऐसे ही है, सेम है। अदरवाइज जो बैंक लोन है यहाँ पे ये सी में आएगा, दो इट हैज बीन गिवन इन द करंट लायबिलिटीज, इवन देन इट विल बी देयर इन द सी एक्टिविटी, सी पार्ट। पहले वो थे 50,000 के, देन हो गए वो 40,000 ऑन 1/4/2020 एंड 31 मार्च 2021। यहाँ पे वो कहता है कि 1/10/2020 को हमने डिबेंचर बैंक लोन जो था वो 10,000 का रिडीम कर दिया। यहाँ 50,000 का था, यहाँ 40,000 का रह गया। और बैंक लोन का इंटरेस्ट जो है ये भी 8% ही है। अगेन 50,000 पे 8% 6 मंथ्स एंड 40,000 पे 8% अगेन 6 मंथ्स। 2,000 रुपये आपका ये आ गया और ये आपका आ गया 1,600 रुपीज। तो 3,600 रुपीज जो है आपका इंटरेस्ट आ गया, अगेन A प्लस एंड C माइनस। जब भी आपको डेट दी गई हो ऐसे पोजीशन में आ जाना कि कहाँ से कहाँ तक कितना पैसा यूज हुआ है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाले, है ना। बाद में आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, बनाना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमने साल को 2 पार्ट्स में कर लिया, एक बिगिनिंग से लेकर डेट ऑफ चेंज तक, एक डेट ऑफ चेंज से लेकर एंड तक। ठीक है, ये पॉइंट्स थे इसके सम में आपके, ये आपके हो गए हैं। 57 सम नहीं करना है। 51 से कल स्टार्ट किया था हमने, 51 से स्टार्ट किया था, 51 से लेकर 56 ये आपकी रहेंगी अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस। इसके अलावा नोट करिए कुछ क्वेश्चंस जो 1 to 38 पहले थे, जहाँ पे सिर्फ या ए या बी या सी पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए जो आपके इसमें आने हैं। सम नंबर 12, सम नंबर 13, 12, 13, 17, 20, 21,
24, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये वाले जो दिखा रहा हूँ मैं। 28, 34, 37, कितने क्वेश्चन हो गए हैं ये?